हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रिंस है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बूटस्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम। बूटस्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम डिस्कस करने से पहले हम इसके कुछ मेन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे कि बूटस्ट्रैप सिस्टम होता क्या है, क्या यूज़ है इसका, एडवांटेजेस क्या हैं और लिमिटेशंस क्या हैं। फर्स्ट ऑफ थिंग इज़ दैट बूटस्ट्रैप है क्या। बूटस्ट्रैप जो एयर कूलिंग सिस्टम है ये एक मॉडिफिकेशन है सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम का। हमने सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके इसको हमने बूटस्ट्रैप बनाया। और जो बूटस्ट्रैप सिस्टम है वो मेनली यूज़ किया जाता है एयरक्राफ्ट्स के लिए। एयरक्राफ्ट्स के लिए क्यों यूज़ किया जाता है ये हम कुछ ही देर में डिस्कस करने वाले हैं। और जो पहली चीज़ आती है दिमाग में, बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप का मतलब क्या है? बूटस्ट्रैप का मतलब होता है कि जो हमारा वर्किंग फ्लूइड है, मेनली जो बूटस्ट्रैप सिस्टम में हमारा जो मेन वर्किंग फ्लूइड है वो एयर है। तो बूटस्ट्रैप का ये मतलब होता है कि हम एयर का प्रेशर बढ़ा रहे हैं या वर्किंग फ्लूइड का प्रेशर बढ़ा रहे हैं 2 लेवल्स में। अब हम बूटस्ट्रैप सिस्टम क्यों यूज करते हैं? हम बूटस्ट्रैप सिस्टम कई रीजंस की वजह से यूज करते हैं। पहली चीज तो बूटस्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम में जो वर्किंग फ्लूइड है वो है हमारा एयर। हमारे एयर वर्किंग फ्लूइड है जो कि चीप है, बहुत ही ज्यादा चीप है। दूसरी चीज, एयर नॉन टॉक्सिक होती है और एयरक्राफ्ट ऑलरेडी उसमें जो कंप्रेसर होता है, इसलिए हमें बूटस्ट्रैप सिस्टम में एडिशनल कंप्रेसर की जरूरत नहीं पड़ती है। और चीजें हैं, लो मेंटेनेंस है इसका डिजाइन आसान है। एयरक्राफ्ट में हम बूटस्ट्रैप सिस्टम ही क्यों यूज करते हैं? मेन पर्पस क्या है बूटस्ट्रैप सिस्टम का? पहली चीज तो ये, बूटस्ट्रैप सिस्टम में जो कंपोनेंट्स हैं वो मेन कंपोनेंट्स ऑलमोस्ट प्रेजेंट रहते हैं एयरक्राफ्ट के अंदर, इसलिए हमें एडिशनल कंपोनेंट्स नहीं चाहिए होते। दूसरी चीज ये कि एयरक्राफ्ट में हम कूलिंग क्यों करते हैं जबकि बाहर का टेम्परेचर ऑलरेडी कूल्ड होता है? तो इसलिए कूलिंग हम इसलिए करते हैं, बहुत सारे मेन रीजंस हैं जिस वजह से हम कूलिंग करते हैं एयरक्राफ्ट के अंदर। पहला रीजन तो ये है कि जो इंटरनल हीट जनरेशन होती है ऑक्यूपेंट्स की वजह से, इक्विपमेंट्स की वजह से, एयरक्राफ्ट के अंदर जो लोग बैठते हैं उनका जो हीट है बॉडी का वो जाता है हमारा कैबिन के अंदर ही जाता है। जो इक्विपमेंट्स रन हो रहे हैं वो कैबिन के अंदर जाता है। दूसरी चीज ये, स्किन फ्रिक्शन की वजह से, फास्ट मूविंग एयरक्राफ्ट है, टेम्परेचर बढ़ेगा, कैबिन हीट करेगा। दूसरी चीज ये है, इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे जो बाहर का प्रेशर होता है वो सब एटमॉस्फेरिक होता है। तो जब इस लेवल पे जब कंप्रेस किया जाता है और उसको हम डायरेक्ट कैबिन में नहीं दे सकते कि बाहर की एयर हम डायरेक्ट अंदर दे दें, क्योंकि जो जहां पे एरोप्लेन रन करता है या उड़ता है जिस लेवल पे, वहां का जो प्रेशर होता है वो सब एटमॉस्फेरिक होता है, जो कि हमारे लिए सुटेबल नहीं होता। और लास्ट चीज ये है कि ये इसलिए यूज करते हैं कूलिंग हम एयरक्राफ्ट के अंदर क्योंकि सोलर रेडिएशंस होती हैं, उससे हीट जनरेट होती हैं, इसलिए हम बूटस्ट्रैप यूज करते हैं। अब हम वेपर कंप्रेशन की बजाय बूटस्ट्रैप क्यों यूज करते हैं जबकि बूटस्ट्रैप की जो एफिशिएंसी है वो कम होती है? हम बूटस्ट्रैप इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये एयर से रन करता है। और पहली चीज, दूसरी चीज ये कि एयर से रन करता है, चीप कॉस्ट है, ये सारी चीजें मैंने अभी आपको बताई, ये मैंने आपसे डिस्कस करी। और मेन इसका ये है कि जो इसमें पार्ट्स होते हैं वो ऑलरेडी एयरक्राफ्ट के अंदर मौजूद होते हैं। अब हम बात करेंगे मेन पार्ट्स ऑफ बूटस्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम की। बूटस्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम के मेन पार्ट्स क्या हैं? इसका पहला जो मेन पार्ट है वो है हीट एक्सचेंजर। इसमें 2 हीट एक्सचेंजर होते हैं। दूसरा है, इसमें 2 कंप्रेसर हैं। एक मेन कंप्रेसर है, पहला जो है वो मेन कंप्रेसर है, और दूसरा हमारा सेकेंडरी कंप्रेसर है। और खास बात यह है कि ये हमारा कूलिंग टरबाइन से चल रहा है। हम सेकेंडरी कंप्रेसर को रन करने के लिए एक्स्ट्रा पावर नहीं दे रहे, वो कूलिंग टरबाइन से ही यूज कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये कि हम सेकेंडरी कंप्रेसर क्यों यूज कर रहे हैं? हम सेकेंडरी कंप्रेसर का यूज करने का मेन पर्पस यही है कि फॉर अचीविंग हायर प्रेशर, हमें हायर प्रेशर मिले कंप्रेशन की और ज्यादा कूलिंग मिले, क्योंकि इतने जब बाहर की एयर हम कंप्रेस करेंगे वो सब एटमॉस्फेरिक होती है, तो हमारे को एटमॉस्फेरिक लाने के लिए अप्रोक्सीमेटली 1 बार लाने के लिए हम 2 कंप्रेसर यूज कर रहे हैं ताकि हम मोर कंप्रेशन मिल सके हमारे को और हमें ज्यादा प्रेशर मिल सके, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड्स पे प्रेशर कम होता है। अब हम बात करेंगे वर्किंग की, वर्किंग ऑफ अ बूटस्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम।
बूटस्ट्रैप एयर कूलिंग के सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। अभी हमने बात करा प्राइमरी कंप्रेसर की, जो मेन कंप्रेसर होता है इसका। मैं इसके पार्ट्स एक बार आपको डिस्कस कर लेता हूँ इसके साथ। ये है हमारी गैस टरबाइन, ये हमारा कंबस्शन चैम्बर। जो ये पहला बॉक्स है ये है हमारा हीट एक्सचेंजर, फर्स्ट हीट एक्सचेंजर है, और ये है हमारा हीट एक्सचेंजर सेकेंड, ये सेकेंड हीट एक्सचेंजर है। ये हमारा सेकेंडरी कंप्रेशर है जो कि हमारा चल रहा है कूलिंग टरबाइन से, और ये हमारी कूलिंग टरबाइन है। अब पहली चीज क्या होती है, इसकी वर्किंग में समझाने जा रहा हूँ। वर्किंग में क्या होता है कि जो एम्बिएंट एयर होती है इसे हम एम्बिएंट एयर कहते हैं, या हम एटमॉस्फेरिक एयर, कुछ भी कह लीजिए आप। ये एयर हमारी एटमॉस्फेयर से आई। पहली चीज, वीडियो में मैंने यूट्यूब पे काफी वीडियो देखी, पहले जो वीडियोस में दिखाया गया है उनमें ये नहीं बताया गया कि ये एयर कहाँ से आ रही है। तो मैं ये भी बताने के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ। ये हमारा इंजन से जब एयर इनटेक होता है, एयर का सेक्शन होता है इंजन के अंदर, उसके 7वें या 8वें स्टेज में हम जब उसका यूज किया, टरबाइन चली, उसके इंजन चला, उसके 7वें 8वें स्टेज में जो एयर है हम उसका यूज करते हैं। इस स्टेज में, इस फेज में आने के बाद 7वें या 8वें स्टेज में उसके 1 2 3 ऐसे मल्टीपल स्टेजेस होते हैं। तो ऑलमोस्ट जो सेकेंड लास्ट स्टेज होती है उससे हम एयर लेते हैं, उससे एयर लेके हम इस सिस्टम के अंदर आती है, बूटस्ट्रैप सिस्टम के अंदर। और फिर पहले से दूसरा, अब दूसरी चीज आती है रैम एयर। रैम एयर क्या होता है? रैम एयर होता है कि जब कोई एयरक्राफ्ट तेज वेलोसिटी में चल रहा हो, या कभी भी एयर की वेलोसिटी जब ज्यादा हो, तो हम उसे पावर यूज के लिए, अपने पावर जनरेट करने के लिए, या किसी मैकेनिकल वर्क के लिए, कुछ ऐसे वर्क के लिए जब हम यूज करते हैं, तो वो एयर होती है रैम एयर। रैम एयर करने के बाद रैम एयर आई अंदर, यहां से प्राइमरी कंप्रेसर में गई, प्राइमरी कंप्रेसर में कंप्रेस हुई, प्राइमरी कंप्रेसर में कंप्रेस होने के बाद वो यहां गई। यहां जाने के बाद वो कंबशन चैम्बर में और हीट एक्सचेंजर 1 में डिवाइड हो जाती है। से कि 80% हमारा एयर गया कंबशन चैम्बर में, रैम एयर गई, और हमारा 20% गया हमारा हीट एक्सचेंजर फर्स्ट के अंदर। यहां तक अभी 1 से 2 इसका टेम्परेचर, प्रेशर हाई हुआ, कंप्रेशन हुआ, टेम्परेचर बढ़ा। अब 3 to 4 जो प्रोसेस है, यहाँ पे हीट एक्सचेंज हो रही है, हीट एक्सचेंज बाय कन्वेक्शन। क्योंकि जो रैम एयर हो रही है हम डायरेक्टली स्टार्टिंग से ही ब्लेंड कर रहे हैं हीट एक्सचेंजर 1 में जाने के लिए। और यहाँ पे इसकी एडवांटेज बूटस्ट्रैप सिस्टम की ये है कि यहाँ पे हमें कोई फैन नहीं लगाना पड़ रहा है। बिकॉज ऑफ बूटस्ट्रैप सिस्टम ही हम हाई वेलोसिटी एयरक्राफ्ट के लिए यूज करते हैं, और जो हाई स्पीड एयरक्राफ्ट होते हैं उसके अंदर जो एयर की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हमारे को एडिशनल फैन की जरूरत नहीं पड़ती, वही हमारे को सफिशिएंट कूलिंग प्रोवाइड करता है। 3 to 4 में आने के बाद जो ये रैम एयर थी, इसका टेम्परेचर कम हुआ, प्रेशर कम हुआ। उसके बाद हमें प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के तकरीबन लाना है कैबिन प्रेशर के लिए, ताकि वो कंफर्टेबल रहे, वो सुटेबल रहे कैबिन में जाने से पहले। इसके लिए वो हम सेकेंडरी कंप्रेशन में अगेन कंप्रेस कर रहे हैं। वो कंप्रेस हुई, कंप्रेस होने के बाद हीट एक्सचेंजर सेकेंड में गई, यहाँ पे उसने फर्दर अपनी हीट लॉस हुआ, उसका हीट लॉस हुआ, कम हुआ, टेम्परेचर कम हुआ। टेम्परेचर कम होने के बाद अब वो कूलिंग टरबाइन में एक्सपैंड हो रही है। कैबिन में जाने से पहले हम उसे कूलिंग टरबाइन में एक्सपैंड कर रहे हैं, फिर वो हमारे एयरक्राफ्ट के कैबिन में जाती है वो हवा, उससे हम कंफर्टेबल फील करते हैं। अब हम बात करेंगे इसके टीएस डायग्राम के बारे में। हमने टीएस डायग्राम के बारे में स्टडी करेंगे। हमें पता है हमारा 1 to 2 जो प्रेशर था, हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा 1 to 2 प्रेशर। ये हमारा टीएस डायग्राम है। टीएस डायग्राम में एंट्रोपी और टेम्परेचर के बीच में बनता है टीएस डायग्राम, जैसा कि आप देख रहे हैं। 1 से 2, जो ये हमारा 1 से 2 है, ये हमारा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो रैम एयर प्रेशर में जा रहा है, मतलब हमारा प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, हमारा टेम्परेचर इंक्रीज किया। फिर सेकेंड से थर्ड में गया जब प्राइमरी कंप्रेसर में। प्राइमरी कंप्रेसर में भी आप देख रहे हैं जब वो कंप्रेस करेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा 2 to 3। तो हमारा 1 से 2 गया जो हमारा रैम प्रेशर था, पहला जो था वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। फर्स्ट से 2 गया, अब 2 से जो 3 गया है वो प्राइमरी कंप्रेसर से होते हुए गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं प्राइमरी कंप्रेसर में गया। प्राइमरी कंप्रेसर में जाने के बाद 3 to 4 हीट एक्सचेंजर फर्स्ट में, जो ये 3 to 4 है, ये हीट एक्सचेंजर फर्स्ट में गया और इसने हीट लॉस करी।
हीट लॉस करने के बाद 4 से 5 जब ये सेकेंडरी कंप्रेसर में गया, सेकेंडरी कंप्रेसर में अगेन कंप्रेस हुई, कंप्रेस होने के बाद इसकी एंट्रोपी कम हुई। उसके बाद 6 से 7 जब वो एक्सपैंड हुई तब वो कैबिन प्रेशर पे आई और कूल हुई और उसका टेम्परेचर कम हुआ। ये है हमारा टीएस डायग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।